अगर कल सुबह आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाए तो आप कितने टाइम तक अमीर रहोगे? 1 साल, 5 साल या पूरी की पूरी जिंदगी? अब एक शॉकिंग पार्ट सुनो। रिसर्च बार बार ये दिखाती है कि लॉटरी विनर्स और अचानक बहुत पैसा पाने वाले लोग कुछ ही सालों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में वापस पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि उन्होंने पैसा कैसे खोया, क्वेश्चन ये है कि इतना पैसा मिलने के बाद भी वो उसे रख क्यों नहीं पाए। The answer is money changes your bank balance in one day, but psychology changes your bank balance for life. और हिस्ट्री में जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएटर्स हुए हैं, उन्होंने सिर्फ कंपनीज नहीं बनाई, सबसे पहले अपने माइंड बनाया। वॉरेन बफेट ने दुनिया का सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट टूल स्टॉक मार्केट को नहीं, पेशेंस को बोला है। स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर्स नहीं बेचे, उन्होंने लोगों के फ्यूचर इमेजिन करना सिखाया। धीरू भाई अंबानी ने पैसा इनहेरेंट नहीं किया, उन्होंने लिमिटेशंस को इनहेरेंट करने से मना कर दिया। और ओपरा विनफ्री एक ऐसी लेडी है जिनके पास बचपन में रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन उनके पास एक ऐसी आइडेंटिटी थी जो सर्कमस्टांसेस से बड़ी थी। अब नोटिस करिए, इन सबकी इंडस्ट्रीज अलग हैं, कंट्रीज अलग हैं, अपॉर्चुनिटीज अलग हैं, लेकिन एक चीज कॉमन थी, उन्होंने वेल्थ अर्न करने से पहले वेल्थ की साइकोलॉजी डेवलप की। इसीलिए आज का वीडियो इन्वेस्टमेंट टिप्स के लिए नहीं है, ये वीडियो उस इनविजिबल सॉफ्टवेयर की है जो डिसाइड करता है कि आप पैसा अट्रैक्ट करोगे या हर बार उसे खुद से दूर कर दोगे। और अगर आपने इस सॉफ्टवेयर को समझ लिया तो शायद आपकी इनकम बदलने से पहले आपकी आइडेंटिटी बदलना शुरू हो जाएगी। मैं आपसे एक सिंपल सी एक्टिविटी कराना चाहता हूं, बस अपने बचपन में चले जाओ। याद करो, जब मम्मी पापा पैसे के बारे में बात करते थे तो घर में सबसे कॉमन सेंटेंस क्या हुआ करता था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, हम मिडिल क्लास लोग हैं, इतना महंगा छोड़ दो, अमीर लोग तो अलग होते हैं। अब ध्यान से सोचो, ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं थे, ये आपके सबकॉन्शियस की सोर्स कोड की पहली लाइन थी। और सबसे डेंजरस बात, आपने कभी इन्हें वेरीफाई भी नहीं किया। एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, until you make your unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। और एग्जैक्टली यही मनी के साथ हो रहा है। आप सोचते हो आप फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो, लेकिन रियलिटी में आपका बिलीफ डिसीजन ले रहा होता है। इसीलिए दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, सेम सैलरी, सेम सिटी, सेम 24 आवर्स, फिर भी एक इंसान हर जगह अपॉर्चुनिटीज देख लेता है और दूसरा हर जगह रिस्क। एक बिजनेस शुरू करता है, दूसरा सिर्फ रीजन बताता रहता है कि बिजनेस क्यों फेल होगा। एक इन्वेस्टमेंट को पॉसिबिलिटीज मानता है और दूसरा उसको डेंजर। अपॉर्चुनिटीज सेम है लेकिन फिल्टर अलग थे, और लाइफ हमेशा फिल्टर के हिसाब से ही दिखाई देती है। तो आज से काम करना, हर बार जब आपके दिमाग में पैसों को लेकर कोई थॉट्स आए तो सिर्फ इतना सोचना कि क्या ये मेरी ही आवाज है या किसी और की जो बचपन से मेरे अंदर बोल रही है। क्योंकि जिस दिन आपने ये डिफरेंस समझ लिया, उस दिन आप सिर्फ पैसा कमाना नहीं, अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी दोबारा लिखना शुरू कर दोगे। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स मुझे दे दो वाली थिंकिंग समझते हो, तो शायद आपने मैनिफेस्टेशन का सिर्फ सरफेस ही देखा है। द आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन कोर्स मैनिफेस्टेशन को एक नई कंप्लीटली अलग पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करता है कि कैसे आपका बिलीव्स आपकी रियलिटी को शेप करता है, कैसे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बिना आपके रियलाइज हुए आपके डिसीजन को कंट्रोल करती है, कैसे फियर, सेल्फ डाउट और लिमिटिंग बिलीव्स को रिप्लेस करके एक ग्रोथ आइडेंटिटी बिल्ड की जा सकती है, कैसे विजुअलाइजेशन, इमोशंस और डेली एक्शंस को एक सिस्टम में कंबाइन किया जा सकता है, ताकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने का प्रोसेस ना रहे बल्कि मेजरेबल रिजल्ट्स क्रिएट करने का एक प्रोसेस बन जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कोर्स सिर्फ क्या सोचना है नहीं सिखाता है, ये सिखाता है कि कैसे सोचना है। क्योंकि जब सोच बदलती है तो डिसीजन बदलता है, और जब डिसीजन बदलता है तो डायरेक्शन बदलता ही है, और जब डायरेक्शन बदलता है तो धीरे धीरे पूरी रियलिटी बदलना शुरू हो जाती है। अगर आप इस साइकोलॉजी को और डीपली समझना चाहते हैं तो इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डू चेक इट आउट। आपने कभी नोटिस किया है कि जिस दिन आप कोई नई कार खरीदने को सोचते हैं, अचानक वही कार रोड पे दिखने लग जाती है। कार पहले से ही वही थी, बस आपका जो अटेंशन है वो बदल गया। हमारा जो ब्रेन है उसका एक ही सिस्टम होता है जो हर सेकंड आने वाली लाखों इंफॉर्मेशन में सिर्फ जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो उसको आगे ट्रांसफर करता है। अब इसी प्रिंसिपल को वेल्थ पर लगाएं। अगर आपका सबकॉन्शियस में ये बिलीफ बैठा है कि मैं इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकता, तो दिमाग हर अपॉर्चुनिटीज में प्रॉब्लम्स ढूंढेगा ही ढूंढेगा। बिजनेस देखेगा, रिस्क नजर आएगा। अगर नेटवर्किंग दिखेगी तो जजमेंट का डर नजर आएगा।
इन्वेस्टमेंट दिखेगा तो लॉस पहले दिखेगा, लेकिन जिस इंसान ने अपनी आइडेंटिटी को ग्रो करना शुरू कर दिया, उसके लिए वही दुनिया की पॉसिबिलिटी से भर जाती है। और इसी माइंडसेट की वजह से सारा ब्लैंकली ने काउंटलेस रिजेक्शन के बाद भी अपना आइडिया नहीं छोड़ा। जेम्स डायसन ने 5000 से ज्यादा प्रोटोटाइप्स बनाए, तब जाके उनका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ। और धीरू भाई अंबानी ने रिसोर्सेस का वेट नहीं किया, उन्होंने हर लिमिटेशंस के अंदर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की आदत बना ली। अब ध्यान दीजिए, इन लोगों को दुनिया अलग नहीं मिली थी, उन्होंने दुनिया को देखने का तरीका अलग बना लिया था। और शायद वेल्थ का सबसे अंडररेटेड सीक्रेट भी यही है। अपॉर्चुनिटीज पहले बाहर क्रिएट नहीं होती, पहले अंदर विजिबल होती है। जिस दिन आपका मेंटल फिल्टर बदलता है, उस दिन से दुनिया वही रहती है, लेकिन आपकी जो रियलिटी है वो बदलना शुरू हो जाती है। अब तक हमने एक चीज समझ ली कि वेल्थ की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं होती है, हमारी आइडेंटिटी से होती है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आइडेंटिटी इतनी पावरफुल है तो उसे बदला कैसे जाए? इसका जवाब एक सिंपल प्रिंसिपल में छुपा रखा है। एक्शन आइडेंटिटी बनाता है और आइडेंटिटी फिर नए एक्शन को जन्म देती है। मान लीजिए दो लोग जिम ज्वाइन करते हैं, दोनों के पास एक ही ट्रेनर है, एक सी डाइट लेते हैं, एक से इक्विपमेंट्स हैं। पहला इंसान कहता है मैं फिट बनना चाहता हूं, दूसरा कहता है मैं डिसिप्लिन इंसान हूं, जिम जाना मेरी आइडेंटिटी है। 90 डेज बाद डिफरेंट मसल का नहीं होता, डिफरेंट कंसिस्टेंसी का होता है। वेल्थ भी एग्जैक्टली इसी तरह काम करती है। जब आप कहते हैं मुझे अमीर बनना है, तो ब्रेन उसे एक विश मान लेता है। लेकिन जब आप खुद से ये कहते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो हर महीने अपनी इनकम से पहले अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करता हूं, मैं वो इंसान हूं जो इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेता, मैं वो इंसान हूं जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, तो सबकॉन्शियस धीरे धीरे उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। इसी वजह से वॉरेन बफेट आज भी अपना सबसे ज्यादा वक्त पढ़ने में लगाते हैं। उनकी आइडेंटिटी इन्वेस्टर की नहीं है और ना ही कोई बिलियनर की। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है कि एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। और शायद इसीलिए सक्सेसफुल लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं, ऑर्डिनरी काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पैटर्न और नोटिस कीजिए, स्टीव जॉब्स ने कभी यह टारगेट ही नहीं किया था कि मुझे दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान बनना है। उनका ऑब्सेशन था कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जिनके बिना लोग फ्यूचर इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। वेल्थ उस ऑब्सेशन का बाय प्रोडक्ट बन गया है। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपनी लाइफ पैसे कलेक्ट करने में नहीं, नॉलेज कलेक्ट करने में लगा दी। और उनकी लेगेसी किसी बैंक बैलेंस से नहीं, उनके इम्पैक्ट से मेजर होती है। और इम्पैक्ट का अजीब रूल है, जब आप किसी प्रॉब्लम को जेन्युइनली सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्रिएट होती है, और जहां वैल्यू क्रिएट होती है वहां वेल्थ देर या सवेर पहुंच ही जाती है। नारायण मूर्ति जी ने इन्फोसिस शुरू करने वक्त सिर्फ कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया। रतन टाटा सर ने बार बार दिखाया कि रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए लोग सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, उनके नाम पर भरोसा भी करते हैं। और शायद इसीलिए दुनिया का सबसे सक्सेसफुल लोग अपने पहले इन्वेस्टमेंट शेयर या प्रॉपर्टी में नहीं, खुद में लगाते हैं। लाइक बुक्स, स्किल्स, कम्युनिकेशन, हेल्थ, थिंकिंग। क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर ये एसेट्स ग्रो करते हैं तो एक्सटर्नल एसेट्स बनने में वक्त नहीं लगेगा। अब एक बार खुद से पूछिए, अगर कल आपसे आपके सारे पैसे ले लिए जाए तो क्या आपके पास ऐसी स्किल और माइंडसेट बचेगा जो दोबारा वेल्थ वो क्रिएट कर सके? अगर जवाब हाँ है तो आप सच में वेल्थ बनने के डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर जवाब नहीं है तो शायद फोकस इनकम बदलने से पहले आइडेंटिटी बदलने पर होना चाहिए। तो आज से एक एक्टिविटी कीजिए, नोटबुक निकालिए और सिर्फ एक लाइन लिखिए, अगर मैं ऑलरेडी फाइनेंशियली वेल्दी आइडेंटिटी वाला इंसान होता तो कल सुबह मेरा पहला डिसीजन क्या होता? बस एक डिसीजन। क्योंकि आइडेंटिटी स्पीचेस से नहीं, डेली चॉइसेस से लिखी जाती है। और याद रखिए, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते, आप अपनी आइडेंटिटी के थॉट्स उसे क्रिएट करते हैं। आखिर में मैं आपसे वही सवाल दोबारा पूछना चाहता हूं, अगर कल सुबह आपके अकाउंट में 10 करोड़ आ जाए तो क्या आप उसे वेल्थ को अगले 10 साल तक संभाल पाओगे? या फिर धीरे धीरे वही हैबिट्स, वही फियर्स, वही डिसीजन उस पैसे को वापस ले जाएगी? क्योंकि मनी फॉलोज कैरेक्टर लॉन्गर देन इट्स फॉलोज लक। इस दुनिया में बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस इंसान में ट्रांसफॉर्म होते हैं, जो वेल्थ डिजर्व भी करते हैं और उसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं।
इसलिए अपना फोकस सिर्फ इनकम बढ़ाने में मत रखिए, अपनी आइडेंटिटी बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, डिसीजन मेकिंग बढ़ाइए, स्टैंडर्ड्स बढ़ाइए और सबसे जरूरी अपने सबकॉन्शियस को उन बिलीव्स पे आजाद कीजिए जो कभी आपके थे ही नहीं। हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ को रोकने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसे की कमी ना हो, बल्कि वो कहानी हो जो आप सालों से खुद को सुनाते आ रहे हैं। और जिस दिन वो कहानी बदल जाएगी, उस दिन सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपकी पूरी रियलिटी बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि वेल्थ पहले वॉलेट में नहीं आती, वेल्थ पहले माइंडसेट में जन्म लेती है। और जब माइंडसेट बदलता है तो दुनिया अक्सर वही रहती है, लेकिन उस दुनिया में जीने वाले इंसान बदल जाते हैं। आज हमने समझा वेल्थ का गेम। पैसे का कम, साइकोलॉजी का ज्यादा है, लेकिन साइकोलॉजी को रियलिटी में बदलने के लिए एक ब्रिज चाहिए और उस ब्रिज का नाम है डिसिप्लिन। इसीलिए अगर आप अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ समझना नहीं बल्कि बदलना चाहते हैं तो मेरा वीडियो द साइंस ऑफ डिसिप्लिन आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। क्लिक ऑन दिस वीडियो, वॉच एंड सी हाउ डिसिप्लिन यू कैन बिकम।